अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं दी मैथ्स गैलरी और मैं आपका ट्यूटर उस्मान अहमद गाजी। आज के इस लेक्चर में हम अलजब्रा एंड ट्रिग्नोमेट्री का फ़र्स्ट यूनिट स्टार्ट करने लगे हैं। फ़र्स्ट यूनिट का नाम है जी रियल नंबर सिस्टम। तो इस लेक्चर में हम रियल नंबर्स का इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो सबसे पहले रियल नंबर की डेफिनेशन। तो रियल नंबर की डेफिनेशन है जी द यूनियन ऑफ रैशनल एंड इरैशनल नंबर्स फॉर्म्स रियल नंबर। यानी कि जब हमारे पास रैशनल और इरैशनल नंबर्स को हम यूनियन करते हैं तो जो सेट आता है हमारे पास वो रियल नंबर्स बनते हैं। सेट ऑफ ऑल रियल नंबर्स इज़ डिनोटेड एज, ये जो हमारे पास क्यू है ये रैशनल नंबर्स का है और ये जो क्यू डैश है ये हमारे पास इरैशनल नंबर्स का है और ये हमारे पास यूनियन की डेफिनेशन है। तो ये दोनों जब इन दोनों का यूनियन करेंगे तो हमारे पास आर आएगा और आर ओपन इंटरवल होता है माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। ठीक है जी, ये माइनस इन्फिनिटी से इन्फिनिटी। इन्फिनिटी कोई इंटीजर नहीं है, ये कोई हिंसा नहीं है, कोई अदद नहीं है, ये कोई ना इमेजिनरी सा नंबर है कि इन्फिनिटी तक जा रहा है। फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी काम ज़ीरो से स्टार्ट हो, वन से स्टार्ट हो तो 100 से आगे 100 चलता जाए, हमें नहीं पता कहाँ जाकर रुकेगा। ठीक है, तो उसके लिए हम टर्म यूज़ करते हैं इन्फिनिटी, लामहदूद जिसे कहते हैं। ठीक है, यानी कि नंबर्स रुकते नहीं हैं, पॉजिटिव साइड पे भी नहीं रुकते और नेगेटिव साइड पे भी नहीं रुकते और इन्हें हम रियल लाइन से डिनोट कर सकते हैं। ठीक है, जिसके सेंटर में ज़ीरो होगा और राइट साइड पे पॉजिटिव इन्फिनिटी तक टर्म्स जाएंगी 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 सो ऑन, और लेफ़्ट साइड पे नेगेटिव इन्फिनिटी तक टर्म्स जाएंगी -1 -2 -3 -4 और इनके बीच वाली टर्म्स। ठीक है जी, अब देखते हैं रियल नंबर्स कैन बी डिनोटेड ऑन रियल लाइन। कैसे रियल लाइन पे डिनोट की जाती है रियल नंबर्स? आपने अक्सर पैमानों पे देखा होगा नंबरिंग की होती है। ठीक है, तो उसमें जो नंबर्स गिवन होते हैं देखिए 0 1 0 1 2 3 4 और ये -1 -2 -3, ये राइट साइड पे ये तो फाइनाइट नंबर्स तक होता है ना। एक पैमाना फाइनाइट नंबर या 12 इंचज़ का होगा, 30 सेंटीमीटर्स का हो जाएगा। ठीक है, तो फाइनाइट नंबर्स का होता है। रियल लाइन, ये जो एरो शो कर रहा है ना, एरो ये शो कर रहा है कि ये लाइन इस साइड पे भी एक्सपेंड हो रही है और ये लाइन इस साइड पे भी एक्सपेंड हो रही है, यानी कि इधर से भी इन्फिनिटी तक जा रही है और इधर से माइनस इन्फिनिटी तक जा रही है। ठीक है, तो देखें रियल नंबर्स के दरमियान दो रियल नंबर्स जो होते हैं ना हमारे पास, उनके दरमियान बहुत सारे नंबर्स होते हैं, लामहदूद दो के दरमियान ही बहुत सारे हो जाते हैं। ठीक है, देखें अगर आप देखते हैं 2 और 3 के दरमियान नंबर, तो देखें इधर 2 का इंटीजर है, इधर 3 का, और इनके दरमियान में यहाँ 2.5 जिसे हम अढ़ाई कहते हैं। ठीक है, ये वाला इंटीजर है, यानी कि इन दोनों के दरमियान एक और हमें मिल गया। अब देखें 2 और 2.5 के दरमियान हमें 4 मज़ीद मिल गए, 2.1 2.2 2.3 2.4, और इन दोनों के दरमियान भी हमें मज़ीद मिल गए। अब अगर हम 2.1 और 2.2 के दरमियान भी देखते तो हमें काफ़ी सारे मिल जाएंगे, 2.10 2.20 2.30। ठीक है, फिर 2.100 2.200, यानी कि लामहदूद नंबर्स हैं रियल लाइन पे और ये सारे एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं जिसे हम डेंस कहते हैं। ठीक है, और ये रियल लाइन की डेंसिटी बनाते हैं। तो यहाँ पर एक और लाइन भी आ सकती है कि रियल नंबर्स आर डेंस्ड। ठीक है जी, यानी कि एक दूसरे में जुड़े हुए हैं, जड़े हुए हैं, एक दूसरे में निकल नहीं सकते, अलग-अलग नहीं हो सकते। अगर हाँ, और ये यहाँ पे एक और भी हमारे पास बड़ी क्लासेस में थ्योरम आते हैं, जैसे एक थ्योरम है कि कोई भी दो रियल नंबर्स हैं ना, उनके दरमियान एक रियल नंबर लाजमी पाया जाएगा। ठीक है जी, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 और 3 दोनों रियल नंबर्स हैं, तो इनके दरमियान 2.5 पाया जाता है ना, तो रियल नंबर पाया जाता है, ऑब्वियसली बात है। अब देखें 2.1 और 2.2 दो रियल नंबर्स हैं ना, तो इनके दरमियान 2.12 ये तो पाया जाएगा। ठीक है, तो ये छोटी छोटी बातें हैं, ये आप लोगों ने MCQs के तौर पे याद रखनी है। अब चलते हैं जी, ये देखें हमने इधर पढ़ा था कि रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर्स का यूनियन हमारे पास रियल नंबर्स बनते हैं।
तो हम देख लेते हैं रैशनल नंबर्स क्या होते हैं। ऑल नंबर्स ऑफ p by q फॉर्म आर कॉल्ड रैशनल नंबर्स वेयर q इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो। जितने भी नंबर्स हमारे पास है जिन्हें हम p बटा q की फॉर्म में लिख सकते हैं वो हमारे पास रैशनल नंबर्स होते हैं, और q हमारे पास ज़ीरो के इक्वल नहीं होता। ज़ीरो के इक्वल क्यों नहीं होता? क्योंकि जब डिनोमिनेटर में हमारे पास ज़ीरो आ जाता है, यानी कि फ्रैक्शन के नीचे ज़ीरो आ जाता है, तो हमारी फ्रैक्शन क्या बन जाती है? अनडिफाइंड हो जाती है। ठीक है, यानी कि वो फ्रैक्शन फिर रहती ही नहीं। फ्रैक्शन के ऊपर यानी कि p ज़ीरो हो सकता है, लेकिन फ्रैक्शन के नीचे q ज़ीरो नहीं होगा। जब q ज़ीरो होगा तो हमारे पास फ्रैक्शन बनेगी ही नहीं, अनडिफाइंड हो जाएगी, आंसर इन्फिनिटी आएगा। ठीक है जी। और इसे हम q से डिनोट करते हैं जी, कैपिटल q से। क्यों जी? बिकॉज अ रैशनल नंबर इज़ ए कोशेंट फॉर्म ऑफ टू नॉन ज़ीरो नंबर्स। कोशेंट फॉर्म इसे कहते हैं डिवीजन फॉर्म को। ठीक है, p को डिवाइड कर रहा है ना, p बटा q, तो q जो है p को डिवाइड कर रहा है, तो ये कोशेंट फॉर्म है। तो कोशेंट से ही q हमने लिया हुआ है, कोशेंट का फर्स्ट लेटर q, तो उससे हमने रैशनल नंबर्स को डिनोट कर दिया। और ये रैशनल नंबर्स के सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा हुआ है x सच दैट x इज़ इक्वल टू p बाई क्यू, यानी कि रैशनल नंबर्स के सेट में ये x एलिमेंट्स हैं और x किस फॉर्म का है? p बटा q फॉर्म का है। ठीक है, x एलिमेंट्स है सच दैट x इज़ इक्वल टू p बाई क्यू, और p q दोनों नॉन ज़ीरो हैं। ठीक है जी, p ज़ीरो हो सकता है लेकिन q ज़ीरो नहीं है। तो और p q जो है वो दोनों इंटीजर्स में से बिलोंग कर रहे हैं, z से। ठीक है, ये इंटीजर्स क्या होते हैं ये भी हम बाद में देखते हैं। अब रैशनल नंबर की एग्जांपल देख लेते हैं। ऑल इंटीजर्स यानी कि जितने भी इंटीजर्स हैं, और ऑल p बाई q फ्रैक्शंस विच टर्मिनेट आफ्टर डेसिमल। टर्मिनेट होता है जो ख़त्म हो जाती हैं इशारिये के बाद। फॉर एग्ज़ाम्पल 2.5, ये इशारिये के बाद 5 तक ख़त्म हो गई। ठीक है, यहाँ 2.5 2 3 4 ये यहाँ तक ख़त्म हो गई इशारे के बाद। जो इशारे के बाद टर्म्स ख़त्म हो जाती हैं वो भी रैशनल होते हैं। ठीक है, आफ्टर डेसिमल आर रिपीटिंग ए सर्टेन ब्लॉक ऑफ नंबर, या अगर वो ख़त्म नहीं होते इशारे के बाद लेकिन एक मखसूस पैटर्न रिपीट करता रहता है। फॉर एग्ज़ाम्पल 1.33333 सोन 3 आ रहा है, ये देखें 3 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो ये भी रैशनल होगा। ठीक है जी, इसी तरह 2 पॉइंट, ये एक नंबर से अलावा भी हो सकता है, 14 14 14 100 चलता जाए 14। ठीक है जी, इसी तरह 3 नंबर्स का भी ब्लॉक हो सकता है, 4 नंबर्स का हो सकता है, 5 नंबर्स का हो सकता है। ठीक है, तो जब ब्लॉक रिपीट करेंगे ना डेसिमल के बाद तो वो भी रैशनल नंबर होगा। तो रैशनल नंबर की 3 टाइप्स हैं, 3 एग्जांपल्स हमने पढ़ लें। एक इंटीजर्स भी रैशनल नंबर्स में आ जाते हैं, और वो फ्रैक्शंस जो डेसिमल के बाद टर्मिनेट हो जाती हैं यानी रुक जाती हैं वो भी रैशनल नंबर्स में जाएगी। और वो फ्रैक्शन जो डेसिमल के बाद रुकती नहीं लेकिन एक सर्टेन ब्लॉक ऑफ नंबर्स को रिपीट करती रहती हैं वो भी रैशनल नंबर्स में जाएंगे। इसके अलावा जितने भी नंबर्स होंगे वो सारे इरैशनल नंबर्स होंगे। ठीक है, ऑल नंबर्स विच कैन नॉट बी रिटन इन p बाई q फॉर्म आर कॉल्ड इरैशनल नंबर्स। ठीक है, एग्जाम्पल जी, ऑल नंबर्स अदर दैन, ये जो हमने रैशनल नंबर्स की ये पढ़ी है ना, ये वाली चीज़ यानी कि तीनों टाइप्स, तीनों एग्जाम्पल्स, तो वो कह रहा है कि इन तमाम नंबर्स के अलावा, ये जो ब्रैकेट में लिखे हुए हैं ना स्मॉल ब्रैकेट में, इनके अलावा तमाम जो हैं इरैशनल नंबर्स हैं। ठीक है, आल्सो एक और एग्जांपल, आल्सो स्क्वायर रूट ऑफ एवरी प्राइम नंबर। प्राइम नंबर्स कौन से होते हैं? जो खुद पे डिवाइड होते हैं, खुद के अलावा किसी पे डिवाइड नहीं होते। फॉर एग्जांपल 2 3 5 7 11 13 17 19 23 एंड सो ऑन, ये प्राइम नंबर्स हैं। तो इनका जब हम स्क्वायर रूट लेंगे ना कैलकुलेटर से तो वो हमारे पास इरैशनल नंबर आएगा। ठीक है जी, हेयर वी सी फ्लो चार्ट ऑफ रियल नंबर्स फॉर अंडरस्टैंडिंग। हम देखते हैं रियल नंबर्स का एक फ्लो चार्ट है जी अंडरस्टैंडिंग के लिए। ये देखें, सबसे पहले क्या आ रहा है? रियल नंबर्स आ रहे हैं। रियल नंबर्स किन से बनता है? रैशनल नंबर और इरैशनल नंबर के यूनियन से। ठीक है जी,
अब देखें रैशनल नंबर में हम कहाँ से इंटीजर्स लेते हैं, नंबर्स लेते हैं, वो जी से लेते हैं। जैसे हमने रैशनल नंबर के डेफिनेशन में पढ़ा, ये देखें पी क्यू बिलोंग्स फ्राम जी। ठीक है जी। तो जी जो हमारे पास है वो रैशनल नंबर का सबसेट है। रैशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, इररेशनल नंबर रियल नंबर का सबसेट है, इंटीजर्स रैशनल नंबर का सबसेट है। ठीक है जी। एक और है जी नॉन इंटीजर्स नंबर्स। ये जो रैशनल नंबर की फॉर्म है पी बाई क्यू फॉर एग्जांपल, जो इशारे के बाद थोड़ी देर तक चलते रहते हैं। इंटीजर्स में आते हैं सिंपल नंबर्स, फॉर एग्जांपल 2 3 4 5। डेसिमल वाले इंटीजर्स में नहीं आते। ठीक है जी। वो हम देखते हैं नेक्स्ट। तो जो डेसिमल वाले हैं वो हैं नॉन इंटीजर नंबर्स, रैशनल नंबर्स। तो इंटीजर्स वाले हैं सिंपल, जिसमें डेसिमल आता ही नहीं। अब इंटीजर्स के बाद एक नेगेटिव नंबर्स हैं और होल नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स -1 -2 -3 एंड सो ऑन, और होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0 टू इन्फिनिटी। और होल नंबर्स का सबसेट है जी नेचुरल नंबर, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और साथ में 0, ये होल नंबर्स में आते हैं। ठीक है जी। तो ये नेचुरल नंबर का सेट अलहदा से है। देखें नेचुरल नंबर किसका सबसेट है, होल नंबर्स का। होल नंबर किसका सबसेट है, इंटीजर्स का। इंटीजर्स रैशनल का और रैशनल रियल का, और ये इररेशनल अलहदा पड़ा हुआ है। ठीक है जी। ताकि अगर हम क्यू और क्यू डैश को यूनियन करते हैं तो हमारे पास रियल नंबर बनते हैं। अब देखें इंटीजर्स जैसे हमने पढ़ा था, इट इज़ डिनोटेड बाय जी। इसे हम जी से क्यों डिनोट करते हैं, आई से क्यों नहीं करते, क्योंकि इंटीजर्स आई से स्टार्ट हो रहा है। क्योंकि जी इससे जिस मैथमेटिशियन ने इसे डिफ़ाइन किया था ना इंटीजर्स को, उसका नाम था ज़हलान। तो उसने अपने नाम पे इस सेट को नाम दे दिया जेड। ठीक है जी। तो उसमें देखें कौन से इंटीजर्स हैं, 0 1 2 3, ये सारे पॉजिटिव भी आ रहे हैं और ये नेगेटिव भी आ रहे हैं। ये भी इन्फिनिटी तक जा रहे हैं, ये माइनस इन्फिनिटी तक जा रहे हैं। ठीक है जी। होल नंबर्स क्या है, सेट ऑफ इंटीजर्स। इसमें इंटीजर्स होते हैं जो शुरू कहाँ से होते हैं, 0 से, और कहाँ तक जाते हैं, इन्फिनिटी तक जाते हैं। कंटेन्स सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स इन इट, जो कि नेचुरल नंबर का सेट यानी कि 1 से इन्फिनिटी तक अपने अंदर कंटेन करते हैं। ठीक है जी। ये देखें, ये इसकी सेट है होल नंबर्स का, इसे हम W से डिनोट करते हैं। नेचुरल नंबर का सेट है जी सेट ऑफ इंटीजर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 1, जो कि 1 से स्टार्ट होता है और इन्फिनिटी तक जाता है, उसे हम नेचुरल नंबर का सेट कहते हैं। नेचुरल नंबर्स आल्सो कॉल्ड काउंटिंग नंबर्स। काउंटिंग नंबर के जिन नंबर्स को हम आम जिंदगी में गिनती के लिए इस्तेमाल करते हैं। ठीक है जी। इट इज़ डिनोटेड बाय कैपिटल एन, नेचुरल नंबर का कैपिटल एन, और ये नेचुरल नंबर का सेट है, 1 से स्टार्ट होकर इन्फिनिटी तक जा रहा है। और देखें नेचुरल नंबर का एक सब सेट आता है इवन नंबर्स। इवन नंबर्स वो होते हैं जो 2 पे तकसीम हो जाते हैं पूरे पूरे, और ओड नंबर्स वो जो होते हैं जो 2 पे तकसीम नहीं होते, पूरे पूरे तकसीम नहीं होते। और इवन नंबर्स और ओड नंबर्स का यूनियन करें तो हमारे पास नेचुरल नंबर्स आते हैं। ठीक है जी। तो ये था आज का लेक्चर, रियल नंबर का इंट्रोडक्शन था ये थोड़ा सा। तो उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। तो जहाँ से भी आपको किसी भी पॉइंट पे कन्फ्यूजन का सामना करना पड़ रहा है तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। ठीक है जी। तो नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।